हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज मैं आपके सामने एक और समस्या लेके आया हूं। समस्या कहिए या फिर आपके सिलेबस का पार्ट कहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ज्ञान देना चाहिए प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक देश के नागरिक को और प्रत्येक विद्यार्थी को। देखिए, विद्यार्थी से ही ज्ञान का सृजन होता है और शिक्षक जो होते हैं उस ज्ञान को देने की कोशिश विद्यार्थियों को करते हैं, क्योंकि आगे जाके वही अभिभावक बनेंगे और देश के कर्ता धर्ता बनेंगे। इसीलिए मैं इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी वीडियो है वो प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए, बड़ी मेहनत से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। इतना आसान नहीं है किसी भी चीज को एलोबरेट करना और समझाना, खासकर आके कैमरे पर और पूरे नेशनल लेवल पर। यानी कहने का मतलब है कि यूट्यूब के चैनल पर इसे प्रमोट करना, उसे दिखाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं अगर कुछ गलत बोलूंगा या कुछ अलग बोलूंगा तो फिर शायद हो सकता है कि मुझसे ब्लेम आ जाए या फिर मेरी छवि खराब हो जाए। तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी मेथड को, किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझा दूं, और मैं वो कंसेप्ट आपके सामने ज्यादा लेके आता हूं जो कंसेप्ट हमारे सिलेबस का पार्ट तो है ही है, लेकिन हमारे समाज की एक समस्या भी है और इस समस्या से हम भी जूझते हैं। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई हुई है, क्या कुपोषण। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाके देख लेना, क्योंकि कुपोषण कहीं ना कहीं गरीबी से लिंक करता है। और मैंने वहां भी इस वीडियो के बारे में चर्चा की हुई है, बताया है कि गरीबी के कारण कुपोषण का जन्म होता है। तो आप अगर वीडियो से परिचित होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और सारे कंसेप्ट को मैंने उसमें डाल दिया। कुपोषण के एक सामाजिक स्तर से मैंने उसको पढ़ाया है, एक विद्यार्थी और एक टीचर की हैसियत से नहीं पढ़ाया। मैंने समाज को जो ज्ञान देना चाहिए, मैंने उस हैसियत से उस वीडियो को बनाया है। तो वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे गरीबी के बारे में, और हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी रूप में गरीब है। कितने भी पैसे हो जाए, हमें किसी न किसी चीज का अभाव होता है, लेकिन उस गरीब की चर्चा नहीं करने वाले। पहले गरीबी का मतलब जान लें, फिर जानेंगे गरीबी, आखिर हम गरीब है क्यों। देखिए, गरीब, मैं बार बार कहता हूं, किसी फिल्म में डायलॉग भी है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब बन के रहना पाप है। हम दुनिया, हमारे कई ऐसे इंसान थे, देखिए आप, चाहे अब अंबानी की बात कीजिए, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। अब नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो कहते थे कि चाय बेचते थे। यानी जब इनसे हमें सीख मिल सकती है तो आप तो इससे बहुत आगे हैं। आप क्यों गरीब हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप प्रयत्न नहीं कर रहे आगे बढ़ने का। और कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उन बाधाओं पर चर्चा करेंगे हम, और गरीबी के क्या कारण हो रहे हैं, क्यों गरीबी हमारे देश में इतना तेज आगे बढ़ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और जानेंगे ये गरीबी रेखा क्या होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जानेंगे ये APL और BPL क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे हम गरीबी को अपने देश से मिटा सकते हैं। एक ही कारण है, अपने आप को अमीर कीजिए ना, अपने आप को योग्य बनाइए, बस खेल खत्म है। और हम आज ये भी जानेंगे कि सब आदमी कहते हैं कि अमीरों का घर गरीबों से चलता है। कहते हैं ना, सही बात है तो भाई, मजदूरों के, किसानों की मदद से ही अमीरों के घर चलते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि किसानों का घर और गरीबों का घर भी अमीरों से चलता है। कैसे चलता है, इस बात को भी आज देखेंगे हम। ये दोनों में एक संबंध होता है, इसको भी देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखें, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को समझने में आपको। मैं किताब में कोई पॉइंट्स नहीं लाता, लेकिन हाँ, अगर मैं पॉइंट समझा दूं और उसके बाद अगर किताब जाओ पढ़ने के लिए, तो किताब आपको बहुत ही आसान लगेगा, उसके सारे कंसेप्ट आपको बहुत आसान लगेंगे। तो आई होप इसी उम्मीद से मैं पढ़ाता हूं। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं ये गरीबी है क्या। तो देखिए फ्रेंड, आपको गरीबी समझने से पहले आपको एक बातें समझनी होगी कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है। मूलभूत आवश्यकता को समझ लिया तो आप समझो गरीबी को आपने समझ लिया, गरीबी को नजदीक से आपने देख लिया। और अर्थ जान लिया कि गरीबी का अर्थ होता क्या है। मूलभूत आवश्यकताएं पहले जो होती थी, मानव की 3 होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब मूलभूत आवश्यकताओं की संख्या बढ़ गई है, अब 3 से हो गए हैं 5। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें अब मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आती हैं। यानी प्रत्येक मानव को जीने के लिए ये 5 चीजें बहुत आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकता का मतलब जानते हो ना, जो जीवन, जो इंसान जन्म लिया है पृथ्वी पर, उस सब को आवश्यकता है। चाहे वो 1 रुपया कमाता हो, चाहे 1 लाख कमाता हो दिन का, चाहे वो 1 करोड़ कमाता हो, चाहे वो अरबों कमाता हो, या फिर नहीं कमाता हो, ये 5 चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है अगर उसको सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना है। तो रोटी मतलब कि पेट भरने के लिए तो भोजन चाहिए, कोई व्यक्ति हो। कपड़ा, बदन ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए। मकान, जलवायु से बचने के लिए, ये जो धूप, ठंड, बरसात, इससे बचने के लिए मकान तो चाहिए, बहुत जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान तो आप पहले से ही जानते थे, लेकिन शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप एक पशु के समान हो जाएंगे और ये रोटी, कपड़ा, मकान कोई काम का नहीं आएगा। और स्वास्थ्य, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप, अब रोटी है, कपड़ा, मकान है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य नहीं, आपका शरीर सही नहीं है, या फिर स्वास्थ्य को ठीक करने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर भी आप
पिछड़ जाएंगे, समाज में विकास में योगदान नहीं दे पाएंगे, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के शिकार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी मानव को जीने के लिए 5 चीजें अति आवश्यक होती है, जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसे कहते हैं मूलभूत आवश्यकता। तो गरीबी का आप गरीबी के पॉइंट पे आते हैं, गरीबी की परिभाषा पे आते हैं। गरीबी का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं गरीब। मूलभूत आवश्यकता मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको भी पूरा नहीं कर पाता, उसे कहते हैं गरीब। अब गरीब का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आय, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति इसका आय 5,000 रुपए पर मंथ है, यानी 1,000 महीने में, 5,000 महीने में कमाता है, लेकिन ये उपभोग जो है वो 6,000 का कर लेता है। यहां उपभोग का मतलब समझिएगा, उपभोग का मतलब ये नहीं कि वो दारू पी लेता है 6,000 का, नहीं। उपभोग का मतलब यहां जैसे मैंने उपभोग कहा, इसका मतलब कि जो कहने का मतलब मूलभूत आवश्यकता है उस पे जो वो खर्चा कर रहा है वो उपभोग कहलाएगा। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्योंकि हर इंसान की जरूरत होती है ना, उतना तो करेगा ही, उतना करने में उसको 6,000 रुपए खर्च हो जा रहे हैं, और वो कमा रहा है 5,000 रुपया। इसका मतलब ये क्या हो गया, गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया, क्योंकि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कभी नहीं कर पा रहा, इसीलिए गरीब हो गया। तो कभी ये मत सोचना कि जितना आप कमाते हो उससे अधिक खर्चा कर ले तो आप गरीब हो जाओगे, नहीं। हाँ, जितना कमाते हो अगर उससे आपकी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं होती है, यानी मूलभूत आवश्यकता का खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आप गरीब हो जाएंगे। और बड़ी हैरत की बात है कि हम इस बात को समझते हुए भी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। और इस गरीबी के दंगल से भागना है, दूर भागना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप इसको तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि 6,000 तो आपके खर्च होंगे ही होंगे। आप क्या करोगे, सोर्स ऑफ इनकम अपना थोड़ा बढ़ा लो, यानी आप मेहनत करो, कुछ ऐसा काम हो ताकि आपकी आय बढ़ जाए। और जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो आपकी मूलभूत आवश्यकता तो पूरी होगी, बाकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी आप पूरा कर सकते हैं। आपका जीवन और खुशहाल और सुनहरा हो सकता है। तो पहले तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। तो गरीब तो वो होगा जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करेगा। यहां मैं बार बार उपभोग का मतलब ये नहीं कह रहा कि घर के सारे खर्चे, उपभोग का मतलब वैसे वह या वैसे खर्चे जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए गए हों, मूलभूत आवश्यकताओं पर किए गए हों, वो कहलाते हैं आपको क्या कहने का मतलब उपभोग। तो आप देखिए, एक आदमी कमाता है 5,000 और खर्च कर लेता है 6,000 रुपए, तो उपभोग मतलब मूलभूत आवश्यकताओं पे, तो वो गरीबी श्रेणी के अंदर आता है, गरीब कहलाएगा, क्योंकि जितना वो कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो ये बात आप समझिए कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप गए, आप 5,000 कमाते हैं, 15,000 का दारू पी लेते हैं, बोलते हैं 15,000 मैं खर्चा करता हूं, मैं गरीब हुआ। नहीं, आप गरीब नहीं हुए, आप बहुत धनिक है, आप दिल वाला कोई है ही नहीं है, क्योंकि आपने 10,000 की दारू पी ली थी। यहां आप गरीब नहीं होंगे। गरीब आप तब होंगे जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को आप नहीं पूरा कर पाएंगे जितना आप कमाते हैं उससे, ठीक है। तो गरीबी आपको समझ में आ गई होगी, गरीबी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसी व्यक्ति को हम, ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को हम गरीब की श्रेणी में रखते हैं। अभी हम गरीबी रेखा के बारे में बात करेंगे, APL BPL के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जान ले कि गरीबी के कारण क्या है, क्यों गरीबी हमारे समाज में आती है, क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं गरीबी के कारण को। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं गरीबी के कारण। देखिए, गरीबी के कारण को समझना बहुत जरूरी है, और आप इस बात को समझें कि गरीबी हमारे देश में क्यों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, आखिर क्या कारण है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह होती है कि दोस्त, कि मैं जिस गांव में समाज में रहता हूं, वहां मैंने कितने व्यक्तियों के मुंह से सुना, मैं सुना प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, कि मैंने सुना है कि मैं गरीबी ठीक हूं। क्योंकि मैंने बताया इससे पहले गरीब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर 5,000 रुपए आप कमाते हैं और आपकी मूलभूत आवश्यकताओं पर आपको 6,000 खर्च हो रहा है, 1,000 का लॉस जा रहा है, आप ले जा रहे हैं, तो इस 1,000 को सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। आपको अनाज कम दाम पे देगी, आपको कहने का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री में देगी, उसके बाद आपको कई अनेक प्रकार की सब्सिडियां मिलेंगी, उसके बाद आपको घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। यानी सरकार चाहेगी आपकी मूलभूत आवश्यकता किसी तरीके से पूरी हो जाए, क्योंकि आप गरीब की श्रेणी में। तो गरीब क्या चाहता है, सरकार की तरफ से तो मिल ही रहा है सब, तो क्यों हम अमीर बने, हम कितना बढ़िया, तो बिना हाथ पैर डुलाए हमारा काम हो रहा है। लेकिन सरकार के कुछ नीतियों के कारण हमारा समाज गरीब मुक्त नहीं हो रहा, बल्कि और गरीबी की ओर जा रहा है, गरीबी मुक्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा सेंस ये है कि हमें समाज को भी सोचना चाहिए कि हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या उससे हमारा समाज एक सही दिशा की ओर जा रहा है या गलत दिशा की ओर, या फिर लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लोग की मजबूरियां खत्म हो रही है या लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ये सरकार का काम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार आपके दिए गए इन चीजों की वजह से
बहुत चीज में कमी आई है। ठीक है, माना कि आपने कुछ पैसे कम दे के गरीबों को सुधारने की कोशिश की, यानी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन वो निठल्ले हो गए हैं, बेनकाम हो गए, उनको कोई काम नहीं आता, कृषि सब छोड़ के घर में बैठे रहते हैं। वो सोचते सरकार की तरफ से तो अन्न मिलता ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपको 2 रुपया 3 रुपया अन्न देने के चक्कर में सरकार इधर तेल का दाम बढ़ा रही है, सरसों तेल, पेट्रोल, डीजल सबका दाम बढ़ा रही है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सोचिए ना, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे समझिए, मान लीजिए 2 रुपए या 3 रुपए आपको चावल या गेहूं मिलते हैं, सरकार अपने घर से पैदा तो करती नहीं है, नहीं करती, बोलते नहीं, सरकार कहीं ना कहीं इसको 20 रुपए, कम से कम 20 रुपए में खरीदती होगी, किसी ने किसान से कहीं ना कहीं से खरीदती होगी। अब क्या करती है, 20, इस सरकार को 1 किलो पे कम से कम 17 या चलो मान लेते 15 रुपए का ही या 17 रुपए का ही लॉस होता है 1 किलो पे। अब सरकार अपने घर से तो देगी कि पैसा नहीं, क्योंकि सरकार तो अपने घर से कोई पैसा लगाती नहीं है, बल्कि हमारा खून पसीना का पैसा सरकार को मिलता है टैक्स के माध्यम से। तो अब सरकार क्या करेगी, इतने जो अरबों खरबों रुपए सरकार जो गरीबों को दे देती है, घर बनाने के लिए 1.5 लाख 2 लाख इंदिरा आवास मिलता है, ये सारे कैलकुलेशन करें तो सरकार गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे खर्च करती है, बहुत सारे खर्च करती है। तो वो खर्च तो कहीं ना कहीं से पूरा करेगी ना। तो सरकार तेल का दाम बढ़ा देती है, सरकार अनेक प्रकार के टैक्स बढ़ा देती है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, सरसों तेल के दाम में आग लगी हुई है, ये उनको नहीं पता लगता। उनको पता सरकार फ्री में दे, सरकार फ्री में थोड़ी दे रही है, सरकार बेवकूफ थोड़ी है, अरे पागल थोड़ी है कि वो सत्ता के लिए इतना भूख मरे हुए हैं, बाप बाप कर रहे हैं सत्ता के लिए, इतना पागल थोड़ी हैं। वो पागल नहीं है, वो बहुत ही समझदार है। पागल आप लोग हैं और आप लोग ना समझ हैं कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि आपको जो सरकार दे रही है उससे ठीक है, आपकी आवश्यकता पूरी तो हो रही है, लेकिन पूरा देश महंगाई के चक्कर में जा रहा है, पूरा देश महंगाई के चक्रव्यूह में फंसेगा और बुरी तरीके से फंसेगा, बहुत भयंकर रूप में फंसेगा। तो ये बात बहुत समझनी जरूरी है। मैं आगे जाके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो लाके आपको ये बात समझाई जाए कि किस तरह सरकार की नीतियां देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, ठीक है। और लोग जो है इस नीतियों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार चाहती है कि इस नीतियों से लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। चलिए तो मैं इसको ये स्टॉप करता हूं। ये बात मैंने समझाने के लिए बताई है। यहां आइए और बात को समझिए कि गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। पहला कारण, बढ़ती जनसंख्या। देखिए ये सबसे बड़ा कारण है, इससे बड़ा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से जनसंख्या तेजी से आगे बढ़ रही है, गरीबी तो बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन या क्षेत्रफल जो भी है वो सीमित है, और जब सीमित है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उसको छीनने वाले ज्यादा आ गए हैं। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को सही रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को सही मतलब दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही, पोषक तत्व नहीं मिल रहे, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये जनसंख्या के बढ़ने के कारण हो रहा है। तो आज जो गरीबी बढ़ रही है ना, जनसंख्या का बहुत बड़ा कारण है। पहले मैंने सुना था कि जो आदमी बायो से 12th करे तो उसे डॉक्टर बना दिया जाता था, जो मैथ से 12th पास करे उसे जबरदस्ती हाई स्कूल का टीचर बनाया जाता था। लेकिन अब तो बाबू MM की PG BG किए स्टूडेंट जो होते हैं, BEd लेके डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, इसीलिए गरीबी भी बढ़ गई है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा गरीबी का कारण होता क्या है। हमारे माता पिता जो होते हैं, जो हमारे घर का विभाग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं और बोलते बेटा तो पढ़ो मत, जाके बाहर में काम करो। हमारे समाज, अभी भी मेरे समाज में कितने ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूं, 10th पढ़ने करने के बाद वो किसी साइकिल दुकान में काम कर रहे हैं या किसी चाय की दुकान में बर्तन साफ कर रहे हैं। ये बहुत बुरा लगता है। इससे क्या होगा, इसके माता पिता ने भी सोचा है क्या वो कभी अमीर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। इस बात को आप समझें, जाने, क्योंकि उसको शिक्षा का भी जरूरत है। आपने उसे, उसके हाथ में आपने, उसके कंधों पे आपने रोजगार का एक जो तबका वो डाल दिया है, जिसके कारण अब वो शिक्षा के रास्ते से भटक के उस रास्ते पर चला गया। वो कितना भी कमा लेगा तो अपनी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उतनी कम कमाई में वो पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार चाह रही है कि लोग पढ़ें, ये वो इतनी छात्रवृत्ति दे रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान होता है कि कैसे 2 रुपए हम कमा लें और कैसे जल्दी से जल्दी कमाएं, बेटे का शादी करें, घर परिवार बढ़ाएं, पर उसमें लगे हुए हैं। इससे कारण आप गरीब होते जा रहे हैं। तो शिक्षा का अभाव भी हमें गरीब कर रहा है। सामाजिक कारण, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सामाजिक कारण सामाजिक कारण का मतलब क्या? समाज में कुछ ऐसी रीतियां हैं जिसके वजह से कुछ तबके के लोग गरीब के गरीब ही हैं। जैसे छोटी छोटी जातियां, जो अस्पृश्य जाति होती है, अछूत जिसको मानते हैं, राम या डोम जो भी होता है, उसे क्या कहते हैं, समाज में हम कोई काम करने नहीं देते, या उनका संख्या बहुत कम होता है तो समाज में उसको हम घेर के रखते हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते। तुम ये मत करो, तुमसे ये नहीं होगा, ये नहीं करो, तुमको ये नहीं करने देंगे, जिसके कारण वो चुपचाप बेचारा सहमा अपने घर में ही रह जाता है, छोटे छोटे काम में लगा रहता है, और प्रथा यही चलती आ रही है और अभी तक वो गरीब का गरीब ही है। तो ये सामाजिक कारण है जिसके वजह से लोग गरीब हैं। तो गरीबी के एक कारण भी हो गया सामाजिक कारण। बढ़ती महंगाई भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, खाओ ना 2-3 रुपए किलो चावल, महंगाई तो रुकेगी नहीं रुकेगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। दुआ करो कि अब ये 1.5 रुपए हो जाए, 1 रुपए सरकार कभी फ्री में बांटने लगे, क्या फर्क पड़ता है।
क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं फिर। अब बढ़ती महंगाई तो हो ही गई, अब प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब क्या? प्राकृतिक आपदा भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा का मतलब कि वैसा विनाश, तांडव जो प्रकृति के प्रकोप से होता है, बाढ़ का आना, सूखा का आना, मूसलाधार बारिश होना, इसमें क्या होता है, संपत्ति, जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सूखा आता है, तो कृषि, संपत्ति, घर द्वार सब उजड़ जाता है। तो जो उन्होंने कमाया रहता है वो सब विनाश हो जाता है। जो भी उन्होंने अर्जित किया रहता है वो आदमी गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं, वो गरीब बन जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा भी कभी कभी गरीबी को कभी क्या हमेशा जन्म देती है। ठीक है, लोगों की बुरी आदतें ये भी गरीबी को जन्म देती है। मान लीजिए बुरी आदतें मतलब कि आप अल्कोहलिक हो गए, यानी कि आपको शराब पीने की लत लगी, गांजा पीने की लत लगी, बुरी लत लग गई, लड़कियों की लत लग गई, ये लत लग गई, वो लत लगी, आप अय्याशी करने लगे। तो इस सब के कारण क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो गलत कामों में जाने लगता है, जो आप अर्जित करते हैं वो गलत कामों में जाने लगता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, आप नहीं कर पाते। इसके कारण भी आप गरीब हो जाते हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसे इंसान हैं जो गरीब होते हैं, नशा ने उसे खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। और सबसे लास्ट है बेरोजगारी। देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, इसकी चर्चा हमने वहीं कर ली थी। बेरोजगारी मतलब कि आपको काम ना मिलना, या तो आपको काम मिल लेना या आप काम करना नहीं चाह रहे, दो बातें हैं। यानी किसी भी एंगल से अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। तो दोनों एंगल में आप समझ लीजिए, या आप काम करना नहीं चाहते या फिर आपको काम मिल नहीं रहा, दोनों कंडीशन में वो बेरोजगारी हुई। ये भी गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है। तो आई होप आपने गरीबी के कारण को देख लिया है। अब बात सबसे बड़ी ये आती है कि अब इस गरीबी की समस्या को दूर कैसा किया जाए। लेकिन उस समस्या को दूर करने से पहले मैं एक बार बता दूं, ये एपीएल बीपीएल, मेरे क्लास में बच्चे पूछे सर ये एपीएल बीपीएल मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा चलो आपको ही बता दिया कि एपीएल बीपीएल क्या होता है। देखो क्या होता है, सरकार एक गरीबी रेखा बनाती है। मैं आपको समझा दूं, बस 2 मिनट लगेंगे समझाने में इसको। अगर गरीबी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर 9th के बच्चे हैं आप लोग, तो आपके लिए पूरा हो गया, आपके तो मौज हो गए, यानी पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर आपका इसमें हो गया। देखिए होता क्या है, एक गरीबी रेखा होती है, सरकार ये रेखा बनाती है। एक रेखा, मान लीजिए रेखा हो गई, एक गरीबी रेखा, इसको गरीबी रेखा कहते हैं। अब ये गरीबी रेखा क्यों बनाई जाती है? मैंने कहा आपको, मैंने शुरू में समझाया कि जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को इंसान पूरा नहीं कर पाता तो वो गरीब कहलाता है। तो यानी वैसे व्यक्ति जो अपने आय से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। सॉरी, इसीलिए उसको कहा जाता है बीपीएल। बी मतलब बिलो, और पी मतलब पॉवर्टी, और एल मतलब लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं उसे कहते हैं एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन। इसे एबव पॉवर्टी लाइन यानी एपीएल कहा जाता है, और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल कहा जाता है। बीपीएल मतलब क्या? बिलो यानी गरीबी रेखा। ये गरीबी रेखा है, इस रेखा के नीचे जो आएगा वो गरीब कहलाएगा, यानी इसका मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। और जो इसके ऊपर जाएगा इसका मतलब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वो एपीएल में होगा। सरकार बीपीएल को फायदा इसलिए देती है। अब देखिए गरीबी रेखा में समझ लीजिए, गरीबी रेखा एक गरीब को मापने और अमीर को मापने का एक मतलब कि धन और निर्धन, धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति को मापने का एक मापदंड है, जो आय आमदनी और उपभोग के आधार पर नापा जाता है। तो गरीबी तो उसी आधार पर नापा जाता है, आय और उपभोग पे। आपने कितना कमाया और कितना उपभोग किया, मूलभूत आवश्यकताओं पे। अगर आपका आय कम है और उपभोग ज्यादा है तो आप गरीब हो गए। आय अगर आपका ज्यादा है और उपभोग कम है तो आप धनवान, एपीएल में आप चले गए। तो बीपीएल को सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, कि आपकी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। आपको अनाज देंगे हम लगभग फ्री में ही, आपको घर बनवा देंगे, आपको लेटरिन बाथरूम बनवा देंगे, आपको हर चीज में हम सब्सिडी देंगे, गैस सस्ते दाम पे देंगे, तरह तरह की सुविधाएं इनको देती ताकि इनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। लेकिन एपीएल को बहुत कम सुविधाएं सरकार देती, क्योंकि इनकी सुविधाएं आवश्यकता तो पहले से पूरी रहती है। तो ये एपीएल और बीपीएल है। तो पता लग गया गरीबी रेखा क्या है, मैंने आपको बता दिया गरीबी रेखा क्या है। अगर आप 9th की वीडियो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा परिभाषा जो आपको लिखना हो। मेरा कंसेप्ट मतलब है समझाना। तो ये समझ में आ गया आपको एपीएल और बीपीएल का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई। बच्चे के दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि सर एपीएल और बीपीएल समझा दिए, समझ में आ गया, क्योंकि हमारे वार्ड सर जो गांव के होते हैं वो एपीएल बीपीएल करते रहते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात मैंने वीडियो शुरू में बताया था कि अगर सरकार एपीएल को, यहां ध्यान दीजिएगा, सरकार अगर बीपीएल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर 1 लाख रुपया सपोज दैट खर्च करती है, 1 ही लाख तो नहीं खर्च करती होगी, बहुत करती है, लेकिन अगर 1 लाख रुपया खर्च कर रही है, तो ये 1 लाख रुपया सरकार किससे वसूलेगी? एपीएल वालों से। ये इससे सरकार इससे लेगी।
इससे सरकार लेगी, लेना है सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको जो 1 लाख रुपए दो, सरकार कहां से लाएगी 1 लाख? तो वो लेगी किससे? एपीएल से, यानी एपीएल वालों से, यानी जो अमीर व्यक्ति है उनसे बोलेगी टैक्स लाओ, दो सिगरेट पीते हो उतना लगेगा, ये पीते हो उतना लगेगा। देखिए तो हम अब ये बात समझ में आ गई आपको कि ये बात आप शुरू में कह रहे थे कि जो गरीब लोग होते हैं उनसे ही अमीर का घर चलता है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, उनसे ही उनकी कंपनियां चलती। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको जो 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, आपको जो इतनी सारी घर बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इंदिरा आवास मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बहुत सारा अलॉटमेंट जो आपको मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? जो एपीएल में व्यक्ति है वो सामान खरीदता है, टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास और वो टैक्स आपके पास आता है। आप बोलोगे सर क्या हम ये सामान नहीं खरीदता? ये सामान खरीदता है, लेकिन ये सामान कैसे खरीदा? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए गरीब है, इसलिए गरीब है। सिंपल सी बात है। ये कितने सामान खरीदता होगा? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता होगा। सिगरेट तो नहीं पीता होगा, दारू तो नहीं पीता होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो नहीं घूमता होगा, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर तो नहीं घूमता होगा, 2 व्हीलर तो नहीं घूमता होगा, पेट्रोल डीजल नहीं भराता होगा। लेकिन ये कौन भराते हैं? एपीएल वाले। ये टैक्स सरकार इनसे लेती है और इनको प्रोवाइड करती है, इनको देती है। तो आप देखें आप कि अमीर भी कभी गरीब का पेट चलाते हैं। गरीब को वो भी या 2 रुपए 3 रुपए मिल रहे हैं ना, ये सरकार की बदौलत नहीं मिल रहे हैं, ये एपीएल जो आपके ऊपर है ना उनके बदौलत मिल रहे हैं। तो कभी कोई गरीब मिले और कहे बेटा, उसको बोले बेटा काम कर लो, बहुत गरीब है, अगर वो बोलेगा पता है क्या आपसे, तेरे बाप का क्या जाता है, सरकार मुझे दे रहा है। तो किसी का बाप का, सरकार के बाप का नहीं आता, मेरे ही बाप का जाता है। हमारे खून पहने की कमाई ये 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल आपको मिलता है। तो मैं गरीबी का मजाक नहीं हो रहा, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एक संबंध स्थापित होता है। तो अगर मान लीजिए सबको अगर रोजगार दे दिया जाए या फिर सब अपना स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार करना शुरू कर दें, तो ये गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। और जब ये ऊपर आएंगे तो महंगाई भी घटेगी। महंगाई क्यों नहीं घटेगी? सरकार जो उनको फ्री में दे रही है उसके बदले 1 लाख लॉस में जा रहा है, तो सरकार चाहेगी कि 1 लाख रुपया हम पूरा करें। अगर मान लीजिए इसको सरकार नहीं देगी 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया तो सरकार इनसे जबरदस्ती टैक्स लेगी नहीं, तो महंगाई क्या होगी? कमेगी। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम ये पढ़ते हैं कि महंगाई के कारण गरीबी प्रभाव पड़ता है, ये बात तय है, महंगाई के कारण गरीबी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बात जान लीजिए गरीबी के कारण भी महंगाई पे प्रभाव पड़ता है। महंगाई से गरीब बनता है आदमी, ठीक है, लेकिन गरीबी से भी महंगाई बढ़ती है, ये बात जान लीजिए। इनडायरेक्ट है, ये आपको समझना जरूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही समझाने के लिए बेसिकली मैं आपके पास आया था, और आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस देश के नागरिक, और आपको ये हमेशा उम्मीद लगानी चाहिए कि आप इस रेखा के नीचे नहीं, आप इस रेखा के ऊपर जाएं, एवं पॉवर्टी लाइन में जाएं। लेकिन एपीएल वाले के लिए कुछ सुविधाएं होती हैं और बीपीएल वाले के लिए भी कुछ नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुविधा और इस सोच रहे हो कि इसी को केवल सुविधा मिलती है और इसको सुविधा नहीं मिलती, नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप एपीएल या बीपीएल किस में जाना चाहते हो, तो आप बोलोगे सर मैं बीपीएल में जाना चाहता हूं क्योंकि बीपीएल में बहुत सुविधा है। लेकिन देखो, अगर मान लीजिए कभी आपको 10,000 का काम पड़ गया, तो आप जाओगे बैंक के पास, बैंक बोलेगा बाक सब चीज तुम सरकार 2 रुपए किलो सरकार से खाता है और सारी आवश्यकता तुम्हारी पूरी नहीं हो रही, तुम बीपीएल में चला गया है और तुम 10,000 तुम कहां से ला के देगा? बैंक उसको लोन नहीं देगी, वो महाजन के पास जाएगा। महाजन बोलेगा ठीक है बेटा लाओ गिरवी रखो, तो बेचारा तो गरीब है, कुछ गिरवी तो रखेगा नहीं, और महाजन को विश्वास भी नहीं करेगा क्योंकि वो सारा चीज तो सरकार का दिया हुआ खा रहा है 2-2 रुपए किलो का, उसे सरकार। तो अब उसको कहीं 10,000 का काम पड़ गया ना, वो चक्कर काटेगा बेटा, चक्रव्यूह में फंस जाएगा। लेकिन एपीएल जहां जाएगा एक बार गुहार लगाएगा पैसा, क्योंकि उसको पता है देने वाले को कि ये बंदा एपीएल में है, ये जितना कमाता है उसमें तो कुछ बचा भी लेता है, रखता है, ये एपीएल में है। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ये बात आप जान लीजिएगा। तो इस बात पर तो हम फक्र करते हैं कि अमीरों का घर गरीबों से चलता है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि गरीबों के घर की आवश्यकता जो पूरी होती है वो भी अमीरों के कारण। सरकार क्या है? सरकार एक मीडिएटर है यार, मीडिएटर है, ये यहाँ काम वहां यहाँ काम करता है। मेन तो हम 2 कड़ी हैं जो चला रहे हैं इस देश को, ये जनता इस देश को चला रही है, सरकार नहीं चलाती, केवल सरकार हस्तक्षेप करती है, मीडिएटर का काम करती है और कुछ नहीं। जैसे 2 शादी में एक वर एक वधू होता है, मीडिएटर एक फंसाने वाला काम करता है, तो वही बात होती है। ये मीडिएटर सरकार है, बाकी आप 2 अलग अलग पक्ष हैं। आप देशवासी, आप समझिए बात को, आप बेटर इस बात को जानते होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गरीबी का ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप भी समझें, और आप अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक पढ़िए, आपको बुक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, इसी के साथ अपने क्लास को खत्म करता हूं और मिलते हैं अगले कुछ ऐसे क्लासों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है, बड़ी अच्छी बात है कि मैंने कम वीडियो में इतना गेट कर लिया और कुछ मेरे वीडियो वायरल भी हुए हैं। तो मैं तमाम झारखंड और यूपी के बच्चों को और बिहार के बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ उनका कि आपने मेरे चैनल को इतना प्रमोट करवाया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल को सर्च करता हूं अपने नाम से तो मेरा चैनल टॉप पे आता है, तो ये खुशी है। और जब भी कुछ टॉपिक्स को मैं सर्च करता हूं तो वो टॉपिक पे वीडियो भी मेरे सबसे पहले आते हैं। तो इस बात की देख के मुझे खुशी मिलती है, अपने आप में विश्वास मिलता है। तो इस विश्वास को आप बनाए रखें, मैं कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।